एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब स्टूडेंट्स ACCA स्टार्ट करने से पहले और कई बार स्टार्ट करने के बाद भी ढूंढते हैं, और वो ये है कि सर एक एवरेज स्टूडेंट होने के नाते हमें कितने घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए फॉर ACCA पेपर्स। सो फाइनली लेट्स डिस्कस एंड लेट्स सेटल दिस वंस एंड फॉर ऑल। मैं आपको बताना शुरू करूँ कितने घंटे पढ़ना चाहिए, उसके लिए कुछ बेसिक स्टडी रूल्स मैं सेट कर लेना चाहता हूँ, यानी कि ये स्टडी रूल्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो इतने घंटे आपके लिए एप्लीकेबल है। स्टडी रूल नंबर 1, साइमल्टेनियस अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट समझ भी रहे हो, लेक्चर भी देख रहे हो और उसी दिन घर जाके उसे रिवाइज कर रहे हो और साथ ही साथ में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हो, यानी कि अंडरस्टैंडिंग, लेक्चर समझना और फिर एप्लीकेशन, राइट। स्टडी रूल नंबर 2, जब आप दोबारा से पढ़ रहे होते हो तब आप नोट्स को कस्टमाइज करते हो ताकि जब आपको इन्हें दोबारा रिवाइज करना हो तो आपके लिए रिवीजन जो है वो जल्दी हो जाए। रूल नंबर 3, जहाँ जहाँ आपको ऐसा लगता है कि ये कॉन्सेप्ट हम आगे जा कर के भूल सकते हैं, उनके लिए आप फ्लैश कार्ड्स बना लेते हैं ताकि लास्ट मिनट रिवीजन में आपको मदद मिले। एंड स्टडी रूल नंबर 4, आप मल्टीपल मॉक टेस्ट देते हैं इससे पहले आप एक्चुअल एग्जाम दें। नाउ आई नो कई सारे स्टूडेंट्स कस्टमाइज नोट्स बनाने में बहुत स्ट्रगल करते हैं, वो कहते हैं जी में बहुत टाइम लग जाता है कस्टमाइज नोट्स बनाने में। तो अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा वीडियो बना दूं जिसके अंदर मैं आपको बताऊं डिमॉन्स्ट्रेट करके कि कैसे आप कस्टमाइज नोट्स बना सकते हैं, कैसे आप फ्लैश कार्ड वगैरह बना सकते हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट्स डाउन बिलो एंड आई हेल्प यू आउट। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिंपल तरीके से इसी तरह आपकी पढ़ाई को आसान बनाता रहूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं पेपर F1 से F4 तक, राइट। सो F1 से F3 आर द नॉलेज लेवल पेपर्स एंड F4 इज़ बेसिकली योर स्किल लेवल पेपर। बट क्योंकि चारों ही ऑन डिमांड पेपर्स होते हैं, हम इन चारों की पहले साथ में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम रेकमेंड करते हैं कि आप एक बार में 2 पेपर पढ़ें, और इसी को अज्यूम करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से काम होना चाहिए। 2 पेपर आप पढ़ें एक साथ और एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी पिक करने की कोशिश करें। यहाँ पर आप अगर 5 आवर्स अ डे पढ़ते हैं कोचिंग का समय मिला करके, दैट शुड बी सफिशिएंट फॉर यू टू गेट 90+ मार्क्स इन दीज 4 पेपर्स। अगर आप ये स्केड्यूल फॉलो करते हैं और एक बार में 2 पेपर पढ़ते हैं तो आई थिंक बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी क्लियर करने में आपको 1.5 महीने के आसपास का समय लग सकता है ऑन एन एवरेज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्लियर करने में 2.25 से 2.5 महीने का समय, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर 2 महीने का टाइम, और लॉ पेपर के अंदर मैक्स टू मैक्स 1.5 महीने का समय आपको लग सकता है। अब इसको एक साथ ऐड करना मत शुरू कर देना। वाई? बिकॉज याद रखो कि हम यहाँ पर 2 पेपर एक साथ पढ़ रहे हैं तो इनकी पढ़ाई का टाइम कोइंसाइड होगा, प्लस बीच में आप एग्ज़ाम भी दोगे, एग्ज़ाम दे के थोड़ा बहुत रिलैक्स भी करोगे। सो टोटल टाइम अगर आप मेरे से पूछोगे 5 आवर्स अ डे के स्केड्यूल को फॉलो करने के बाद, तो इट शुड टेक समवेयर अराउंड 6 to 7 मंथ्स फॉर एन एवरेज स्टूडेंट। अगर थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया जाता है या फिर स्टूडेंट थोड़ा शार्प है, देन यू कैन कंप्लीट इट विद इन 6 मंथ्स और 5 to 6 मंथ्स ऑल्सो। बट क्योंकि 18 कॉमर्स अकेडमी पे 6 से 7 महीने इन 4 पेपर को क्लियर करने का टाइम है, इसलिए मैंने इसे मेंशन किया। चलें आइए बात करते हैं 5 स्किल लेवल पेपर्स की, क्योंकि एक तो हमने निपटा लिया है। अब कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब कॉर्पोरेट लॉ की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तभी 5वें पेपर की प्रिपरेशन भी शुरू कर देते हैं, और यही हम रिकमेंड भी करते हैं। बट लेट्स से कि आप F1 to F4 पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं और अब स्किल लेवल की प्रिपरेशन अपनी शुरू कर लें। यहाँ पर भी हम रेकमेंड करते हैं कि आप पढ़ते हो तो आप एक बार में 2 पेपर पढ़ो, स्टडी 2 पेपर्स एट अ टाइम। बट जब एग्ज़ाम देने जाओ तो हर 3 महीने में एक ही पेपर को आप टारगेट करो। आप 2 पेपर को भी टारगेट कर सकते हो अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपकी प्रिपरेशन पूरी है, एंड एट द सेम टाइम आपके जो मेंटर्स हैं उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि हाँ आप जाओ और दे दो। अब आप में से कई लोग पूछेंगे कि क्यों सर, हम 2 पेपर एक साथ पढ़ रहे हैं तो हम एक क्यों दें, दोनों ही क्यों ना दे दें, राइट। और अगर हमें एक ही पेपर देना है तो आप हमें 2 एक साथ पढ़ने के लिए क्यों बोल रहे हो? उसका बहुत बेसिक लॉजिक है। होता ये कि जब हमारा एग्ज़ाम ख़त्म होता है ना, तो 3 महीने एग्जैक्ट नहीं होते हमारे पास अगले एग्ज़ाम के लिए, थोड़ा सा कम समय होता है। एग्ज़ाम दे करके आप थोड़ा बहुत रिलैक्स कर लेते हो तो वो 3 का 2.5 महीने हो जाता है। अब ये जब 2.5 महीने हो जाता है तो जो भी मैं आपको समय बताने जा रहा हूँ, जो टाइम आपको लेना है स्किल लेवल के पेपर्स पढ़ने के लिए, उसके टाइम में 1 से 2 घंटे का इंक्रीज आ सकता है। या फिर दूसरी सिचुएशन के लिए कि प्रेशर आपके लिए इतना हो जाएगा कि आप डिसाइड कर लोगे कि नहीं ये अटेम्प्ट स्किप ही कर देते हैं, और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। एनीवेज, सो अगर आप ये 5 स्किल लेवल पेपर्स क्लियर कर रहे हैं और 2 पेपर्स एट अ टाइम पढ़ते हैं, देन आई बिलीव 6 to 7 आवर्स अ डे कोचिंग इंक्लूडेड आपका लगना चाहिए। और जैसे कोचिंग खत्म हो जाता है आप सेल्फ स्टडी पे आ जाते हैं,
आई थिंक 4 to 5 आवर्स इज़ मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर योर स्किल लेवल। बचते हैं हमारे 4 प्रोफेशनल लेवल पेपर्स। यहाँ पे भी सेम लॉजिक है कि आप पढ़ेंगे 2 पेपर और देंगे 1 पेपर। अब यहाँ पे समय थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर आप कोचिंग के साथ 2 पेपर पढ़ रहे हैं तो आपका 8 घंटे पर डे का स्टडी टाइम हो सकता है, और जैसी कोचिंग हमारी ख़त्म हो जाती है तो 6 आवर्स पर डे इज़ मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर ईच एंड एवरी प्रोफेशनल लेवल पेपर्स। आप सिस्टमैटिकली स्टडी रूल्स को फॉलो करते हुए पढ़ाई करते हैं तो। नाउ टू कंक्लूड, कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि सर अगर हम स्टडी रूल्स फॉलो ना करें तो भाई ऐसा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि जब वो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कॉन्सेप्ट्स को, उसी दिन जाकर के उसे रिवाइज़ करना, नोट्स को कस्टमाइज़ करना और प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स तो हमें समझ में आ जाते हैं, लेक्चर्स भी बड़े अच्छे लगते हैं, हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, पर जैसे ही आपका कोर्स ख़त्म होता है और आप दोबारा से किताब उठाते हैं तो आप सब कुछ भूल चुके होते हैं। अब क्योंकि आप सब भूल चुके हो तो अब नए सिरे से पढ़ना है और पूरी किताब को पढ़ना है और फिर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टफ पड़ता है, और इस सिनेरियो के अंदर एग्ज़ाम भी फिर हमारा पास आने लग जाता है। और जब एग्ज़ाम पास आ जाता है तो ऐसी सिचुएशन में आप 12 से 13 घंटे भी डेली पढ़ लोगे ना, वो भी आपको काफ़ी नहीं लगेंगे। इवन मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फाइनल एग्ज़ाम के अंदर मैंने 6 to 7 आवर्स से ज़्यादा नहीं पढ़ा था। वाई? बिकॉज मैं 1.5 साल से कंसिस्टेंटली CA फाइनल की प्रिपरेशन कर रहा था और डेली बेसिस पे पढ़ रहा था, राइट। एंड वहीं से ये स्टडी रूल्स और ये टेक्निक सीख करके मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना ही पढ़ना सफिशिएंट होगा, बट कंसिस्टेंटली पढ़ें, राइट। अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट्स को साथ साथ में चलाएं। सो डोंट बी लाइक दैट स्टूडेंट, बी स्मार्ट, फॉलो द स्टडी रूल्स। आपकी पढ़ाई एफिशिएंटली हो, मैं तो यही चाहता हूँ। इसी नोट पे मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो।